जिसका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए वो इससे अगला नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। जिसका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए वो इससे अगला नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेगा भैया। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में बी और सी नीचे वाली संख्या को छुपा दो। 60, 12 में 60 तो 1 में और 20 में। अब देखो एलसीएम लेते वक्त ना नीचे वाली संख्या को छुपा लिया करो, ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम। अब क्या हुआ, अब भाग दो। 60 डिवाइडेड बाई 12 5 और 60 डिवाइडेड बाई 20 और नीचे वाला 3 चला जाएगा, ऊपर 20 से कटेगा 3 बार, 3 से 3। तो अब ये कहा कि ए 3 दिन तक कार्य करता है। ए 3 दिन तक कार्य करता है। बी 4 दिन तक कार्य करता है और सी 7 दिनों में काम। तो एक बार बी को ए के साथ करना है और एक बार बी को अगर ए के साथ करना है तो कितने दिन तक साथ में कर पाएगा? 3 दिन तक। तो ए और बी तो अब रहेगा बी और सी। एक बार बी को सी के साथ करना है। अभी बी का दिन बाकी कितना रह गया? 1। वो किसके साथ करेगा? सी के साथ। तो 1। तो बी और सी, तो ये 1 × 9। तो इसका मतलब कितना रह गया? यहां बच गए थे 6। तो इसका मतलब सी 60 में से 24 काम हो गए तो बचे कितने? 36 काम को कितने दिन में करेगा? तो 1 दिन में कितना काम कर देगा? 1 दिन में कितना काम कर देगा? अगर सी 1 दिन में 6 काम करेगा, अब मेरे साथ साथ सुनना भैया, अगर सी 6 काम करेगा, बी और सी मिलकर कितना करते हैं? 9 में से बी ने कितना कर दिया? 6। बी ने 6 कर दिया तो सी कितना? नहीं, सी ने 6 कर दिया। सी ने 6 कर दिया तो बी कितना करेगा? बी 3 करेगा। ए और बी 5 है, 5 में से 3 बी के हैं, 3 बी के हैं तो ए के कितने हैं?
कनेक्टिंग पावर, ऐसे कैलकुलेट करना। बात क्लियर आ गई? तो ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल कितना है 60, और एक दिन में कितना किया 2, और 60/2 तो टोटल कितना हो जाएगा 30, 30। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए सभी को? ठीक है। अब आइएगा 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आओ जी, 2 आदमी किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। 9 घंटे और 10 घंटे का एलसीएम आ गया 90। 9 घंटे में 90 तो 1 घंटे में, और 10 घंटे में 90 तो 1 घंटे में। दीवार में 90 ईंट हैं, ये 9 घंटे में 90 ईंट लगाएगा तो 1 घंटे में, ये 10 घंटे में 90 ईंटें लगाएगा तो 1 घंटे में 9। अब ये कह रहा है कि अगर एक आदमी इस दीवार पे काम कर रहा है यहां पर, और एक आदमी पीछे वाली दीवार पे काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, दोनों अपना अपना, ये 1 घंटे में 10 ईंट लगाएगा, ये 9 ईंट लगाएगा, तो 1 घंटे में ईंटें कितनी लगेगी? 1 घंटे में ईंटें कितनी लगेगी? अब हमने बोला आजा भैया यहीं पे काम करेंगे, आजा। और दोनों मिलकर करते हैं, मिलकर करना मतलब आजा भाई यही करेंगे, तो 5 घंटे में दीवार बन जाएगी। तो 90 ईंट अगर 5 घंटे में लगानी है तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगी? जब ये आदमी यहां कर रहा था और वो आदमी वहां कर रहा था तो 1 घंटे में ईंटें थी 19, और हमने उसको बोला आजा भाई आजा। और जब एक साथ बैठेंगे तो बैठते ही तो ये होता है कि और सुना क्या चल रहा है, तो कुल मिला के काम कम होगा। तो इसका मतलब पहले ईंटें 19 लग रही थी 1 घंटे में, आज ईंटें कितनी लग रही है? तो कितनी ईंटें कम? 1। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि 1 नहीं है, कितना है? 1 का मान 15, कितने गुना? तो 15 गुना पर बैठ गया, तो इसका मतलब जो भी दे रखा है तो टोटल 90 है, तो 90 का भी 15 गुना, 15 निम्मा 135, 1350। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो, इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखेंगे।
एक 12 घंटे में, एक 11 घंटे में, ये 11, ये 12, तो टोटल कितना? एक ना होकर है कितना भाई? जब अलग अलग काम करते, ये यहाँ काम करता है, वो वहाँ काम करता है, तो 1 घंटे में 23, और जब एक साथ इकट्ठे तो 22। तो 1 यूनिट का मान दे रखा है 300, और 1 का मान अगर 300 है, 300 गुना पर बैठा है, तो 132 का भी 300 गुना। तो 132 का भी 300 गुना, तो 39600। आंसर आ जाएगा 39,600। आ गया भाई? अब आइएगा टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 2 को बाद में करेंगे, पहले टाइप नंबर 3 पर। अल्टरनेट, एकांतर। अल्टरनेट का मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक दिन ए काम करेगा तो अगले दिन बी करेगा। मतलब जैसे क्रिकेट में गेंदबाज अल्टरनेट ओवर पे बॉलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि पहला ओवर भी बुमराह ने फेंका और बुमराह का अच्छा ओवर गया। अब ऐसा थोड़ी है कि रोहित शर्मा ये कह दे कि आजा यार तू ही फेंक ले दोबारा, ऐसे नहीं होगा, दूसरा किसी और को फेंकना ही पड़ेगा, तीसरे पे आ सकता है। अल्टरनेट का मतलब जैसे हम तैरते हैं, एक बारी एक तो दूसरा नहीं करेगा, फिर अगला हाथ, अगली बारी अगला, ये है। यानी एक बार ए काम करेगा तो बी रेस्ट करेगा, बी काम करेगा तो ए रेस्ट करेगा, फिर ए काम करेगा तो बी रेस्ट करेगा। बी ना तो दोनों साथ में काम करेंगे, ना दोनों साथ में रेस्ट करेंगे। यानी कि एक दिन ये तो एक दिन ये। इसमें ये बताना पड़ता है कि पहले काम कौन करेगा। बात क्लियर है? एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी। इस कंसेप्ट को टेक्निकल नाम दे दिया गया अल्टरनेट। तो जब कभी भी एकांतर वर्ड नजर आ जाए, एकांतर अल्टरनेट वर्ड नजर आ जाए, तो आप समझ जाना इस प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम अल्टरनेट है, इस प्रोसेस का नाम अल्टरनेट है। बात क्लियर है सभी को? तो अब उसने क्या बोला है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एक दिन में कितना काम, 15 दिन में कितना काम। पहले दिन एक काम करेगा, अगर पहले दिन ए काम करेगा, पहले दिन अगर ए काम करेगा तो कितना हो गया? अगले दिन बी काम करेगा तो कितना हो गया? फिर ए काम करेगा तो कितना हो गया? फिर बी, फिर ए, फिर बी। वो कह रहा है ऐसे गिनते रहो भाई, और जब तक गिनते रहना जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो ऐसे तो हमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तो हम समय तो बचाना है, तो फिर हमने क्या किया, जहां से कोई प्रोसेस रिपीट हो रहा है, अब दोबारा ए आ गया ना, रिपीट हो गया तो 2 है तो 2 दिन तक ही रोक लो। फिर अगर 2% है तो 2 दिन तक ही रोक लो। मुझे ये पता चल गया कि 2 दिनों के अंदर काम कितना हो गया? 5। 2 दिनों में काम कितना हो गया? 5। अगले 2 दिन में फिर 5, अगले 2 दिन में फिर 5। करना कितना है? 30। कितने गुना? तो इसका भी और इसका 6 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा
इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, एलसीएम 60, 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, दोनों एकांतर अल्टरनेट कार्य करते हैं एंड ए स्टार्ट्स द वर्क, तथा ए कार्य शुरू करता है। अगर ए पहले दिन काम करेगा तो 6, बी काम करेगा तो 5, 2 दिनों के अंदर काम कितना हो गया? 2 दिनों में काम कितना हो गया? 11। अगले 2 दिन में फिर 11, अगले 2 दिन में फिर 11। एक तो ऐसी संख्या यहाँ आती है कि जो इसको पूरा पूरा टोटल वर्क को पूरा पूरा भाग कर दे। एक ऐसी संख्या आती है जो टोटल वर्क को पूरा पूरा भाग नहीं कर पाएगी, और अगर टोटल वर्क को पूरा पूरा भाग नहीं कर पाएगी तो वहां तक गुणा करो जहां तक भाग हो सकता है। 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 11 चौका 44, 11 पंजा 55, 11 छिका 66, 66 तो इससे ऊपर चला गया ना, इससे नीचे ही रहो। तो 11 गुना 5 55, तो 2 गुना 5 10 दिनों के अंदर कितना काम हो गया? 10 दिनों में काम हो गया 55, 10 दिनों में काम हो गया 55। अब 10 दिन तो कंप्लीट, 60 में से 55 गया, 60 में से 55 गया तो बचा कितना? 5, बचा कितना? तो ये 5 कर दो। रिमेनिंग वर्क जितना भी बचा हुआ है इसको तो ऊपर लिखो, और देखो 10 दिन पूरे हो गए। अब 11वां दिन आएगा, 5 पेयर कंप्लीट है। अब अगला पेयर आएगा, और पेयर की शुरुआत कौन कर रहा है? ए, और ए कितने कर सकता है? तो जिसकी बारी है, जिसकी टर्न है, उसका टोटल वर्क है नीचे, जिसकी बारी है उसका टोटल वर्क है नीचे। तो आंसर आ जाएगा 10 सही 5/6। यानी कि एक कंसेप्ट ऐसा है कि काम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर काम पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो वहां तक जाएंगे जहां तक ये इसके नीचे ही रहेगा, कि 60 से ऊपर नहीं जाना। 55 तक गए, और 55 तक जाने के बाद बस उसके फिर अगले दिन पे रिमेनिंग वर्क ऊपर, और जिसकी बारी है उसका टोटल वर्क नीचे। तो बारी ए की है तो ए का टोटल वर्क आया नीचे, बी की होती तो बी का टोटल वर्क आ जाता।